और सबसे बड़ी बात कि झारखंड के मंत्री हैं आलमगीर, उनके निजी सचिव संजीव लाल के घरेलू नौकर के परिसर की तलाशी ली गई, जिसके बाद ये पूरा का पूरा आपको बता दे नोटों की जो गड्डियां हैं वो बरामद हुई। इसी के साथ साथ जानकारी ये भी मिल रही है कि एक निलंबित इंजीनियर है वीरेंद्र राम, उसके जो करीबी हैं उन पर भी कार्रवाई की गई है। तो सीधे रुक कर लेते हैं हमारे एक और सहयोगी राजू राज का, इस बड़ी खबर पर जानकारी वो देते हुए नजर आ रहे हैं। राजू राज, नोटों की गड्डियां तो बरामद हुई हैं, लेकिन ये पैसे किसके हैं, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है। देखिए, निश्चित तौर पर ये एक बड़ा सवाल है और ये पहला मामला नहीं है कि झारखंड में इस तरह के ईडी के द्वारा छापेमारी की हो और भारी मात्रा में नोट। इससे पहले भी हमने कई तस्वीरें देखी, लेकिन ये जो नोटों की गड्डियां मिल रही है लगातार, जो तस्वीरें जो आई हैं उसमें से लगातार बैग से झोले से नोटों की गड्डियां पर रखी जा रही है और वहाँ पर काउंटिंग चल रहा है। चूँकि जिनके घर से ये नोटों की गड्डियाँ बरामद की जा रही है उनके पास इतनी भारी संख्या में पैसा कहाँ से आया, ये एक बड़ा सवाल है और इसी को लेकर ईडी वहाँ पर पूछताछ भी कर रही है। लगभग 6 ठिकानों पर ईडी आज सुबह से ही छापेमारी कर रही है, जिसमें से निलंबित चीफ इंजीनियर हैं जो वीरेंद्र राम, उनके घर पर छापेमारी कर रही है। संजीव लाल के जो सहायक नौकर हैं उनके यहाँ छापेमारी चल रही है। तो ये कई बड़े लोग हैं। संजीव लाल हालांकि निजी सचिव हैं के मंत्री आलमगीर के, और आलमगीर वहाँ पर झारखंड सरकार में मंत्री हैं, तो उनके निजी सचिव के नौकर के यहाँ पर इतनी भारी मात्रा में नोट मिलना अपने आप में कई सवाल खड़े करते, इसलिए बिल्कुल राजू, आप हमारे साथ बने रहिए, जानकारी तमाम आपसे लेते रहेंगे। लेकिन जरा दर्शकों को यह भी बता दें कि आखिर आलमगीर है कौन, जिस मंत्री को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और देखिए, दूसरी बार झारखंड में ये मंत्री बने हैं। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि इनका काफी अच्छा जनता के बीच पैठ है। पाकुड़ विधानसभा से ये विधायक है और आलमगीर आलम ये नाम जो है वो इस वक्त ईडी के तमाम अधिकारियों की जुबान पर है, क्योंकि आपको बता दें ये अलग अलग विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, एक बड़ा नाम, झारखंड का बड़ा चेहरा, कांग्रेस कोटे से झारखंड में मंत्री भी रहे हैं, विधायक से लेकर मंत्री पद तक इन्होंने संभाला है। और ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि ये पैसे आखिर क्या आलमगीर आलम के हैं। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और ये पैसे आखिर हैं किसके, सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है। आलमगीर आलम, उनके तमाम जो करीबी हैं उन पर शिकंजा कसा गया और एक नहीं दो नहीं, ईडी ने कई जगहों पर छापेमारी की, जिसके बाद ये तमाम नोटों की गड्डियां इस वक्त आपको नजर आ रही है वो बरामद की गई। और इसी के साथ साथ एक और निलंबित इंजीनियर है वीरेंद्र राम, उनका भी नाम सामने आ रहा है, उनके करीबियों पर भी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जरा इन नोटों की गड्डियों को देखिए, जो कैश बरामद किया गया है ईडी के अधिकारियों द्वारा, ये पैसे आखिर किसके हैं, कहां से आए, जिसको रखने के लिए दिए थे क्या ये उसी के हैं या फिर किसी और ने किसी और के कहने पर इन नोटों की गड्डियों को अपने घर में छिपा रखा था। ईडी के अधिकारियों को सूचना मिली, जिसके बाद आप देखिए कड़ी कार्रवाई की गई है। सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी राजू राज का। राजू राज, देखिए आलमगीर आलम का नाम तो सामने आ ही रहा है, लेकिन उनके जो करीबी है उन पर भी शिकंजा कसती हुई यहां पर ईडी की टीम नजर आ रही है। ईडी की टीम की कार्रवाई कहां तक पहुंची है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, ईडी की टीम लगातार वहां पर जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है और जितने भी नोट बरामद किए जा रहे हैं उन नोटों की गिनती शुरू कर दी गई है। अब देखना होगा कि जब ईडी की जांच और ईडी की जांच कंक्लूड ईडी करती है तो कितने संख्या में, कितनी मात्रा में जो नोट हैं उसका काउंटिंग के बाद कितने नोट निकलते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा कि नोट कहाँ से आए हैं, इसी सवाल का जवाब जानने के लिए ईडी की टीम वहाँ पर जो संजीव लाल के जो सहायक नौकर हैं उनसे भी पूछताछ कर रही है। और पूछताछ के बाद बताना होगा कि इतनी भारी संख्या में नोट उनके यहाँ कैसे आया। इसके अलावा जिन दूसरे ठिकानों पर छापेमारी कर रही है वहाँ से भी पता लगाने की कोशिश करिए। कुछ महत्वपूर्ण कागजात भी मिले हैं, उसकी भी जांच की जा रही है। तो इसके बाद देखना होगा जब ईडी जांच कंक्लूड करती है उसके बाद ईडी की तरफ से क्या स्टेटमेंट आता है, क्या जानकारी दी जाती है और उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि ये नोट का सोर्स कौन है, कहाँ से आया और क्या किसी ने इन नोटों को इन जिनके यहाँ छापेमारी चल रही है वहाँ पर रखवाया है या फिर चूंकि आलमगीर के जो बेहद करीबी है। राजू, एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि मंत्री के सचिव के नौकर के घर से ये कैश बरामद हुआ है। नौकर, आप समझिए कि ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि किसी और के पैसे छिपाने के लिए नौकर के घर पर तो नहीं रखे गए ताकि कभी भी जो ईडी के अधिकारी है उनको भनक ना लगे। साथ ही साथ 6 जगहों पर छापेमारी की गई है, ये जानकारी भी सामने आ रही है।
देखिए बिल्कुल लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा जगहों पर छापेमारी चल रही है। चूंकि नौकर सहायक के घर में इतना पैसा मिलना अपने आप में एक बड़ी बात है, तो निश्चित तौर पर जो पैसे हैं उन पैसों को वहां पर शिफ्ट किया होगा और यही जानकारी ईडी उनके नौकर से जानने की कोशिश कर रही है कि ये पैसे उनके पास, इतनी भारी संख्या में नोट उनके पास कहाँ से आए। निश्चित तौर पर जब ईडी की जाँच कंक्लूड होगी और ईडी का जब स्टेटमेंट आएगा तो इन बातों को रखा जाएगा कि नोट कहाँ से थे, किनके थे, ये जानकारी जुटाई जा रही है। किनके माध्यम से इतने भारी संख्या में नोट जो आलमगीर के जो निजी सचिव है उनके नौकर के यहाँ पर रखे गए, तो ये तमाम ट्रेल की जानकारी ईडी जुटाने में जुटी है। चूंकि पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया गया था और चूंकि नोट छुपाने का मकसद भी यही था कि अगर ईडी छापेमारी करती है तो डायरेक्ट रूप से आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं सामने आता है, कहीं ना कहीं आरोप के तौर पर नौकर को आरोपी बनाया जाएगा। तो नौकर के जरिए ईडी ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये नोट किसके थे, कहाँ से आए और कैसे यहाँ पर छुपाए गए थे। इन तमाम ट्रेल की जानकारी जुटाने के लिए ईडी की टीम लगातार वहां पर पूछताछ करे और अभी भी छापेमारी जारी है। राजू देखिए, सवाल कई हैं और जवाब देना होगा। आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ सवाल उठ रहे हैं जरा ये भी जनता को बता दे। नौकर के घर आखिर कहां से इतने पैसे आए, इसी के साथ साथ ईडी रेड में मिले करोड़ों के कैश आखिर हैं किसके, कौन इस पर अपना मालिकाना अधिकार जताएगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच और मंत्री तक क्या ये जांच पहुंचेगी और क्या चुनाव को प्रभावित करने की भी कोशिश की जा रही थी। क्या मंत्री आलमगीर ने नौकर के घर कैश रखवाए थे, यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि नौकर के घर से इतना पैसा आखिर उनके घर कहां से करोड़ों रुपए आए। क्योंकि देखिए जिस तरह से तस्वीरें भी आपके सामने हैं और ऐसे में ये सवाल भी उठते हैं कि क्या नौकर के पास इतने पैसे हो सकते हैं, और अगर ये पैसे नौकर के नहीं हैं तो किसने नौकर के घर पर ये पैसे रखवाए। इसी के साथ साथ इस जांच की आंच क्या मंत्री तक पहुंचेगी, और साथ ही साथ चुनाव है, चुनाव को प्रभावित करने के लिए क्या ये कैश रखा गया था। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही है और ऐसे में ये देखना होगा कि झारखंड में जो तस्वीरें सामने आई हैं उसके बाद ईडी अपनी कार्रवाई क्या करेगा। Zee News.